कुछ कश्मीरी पंडित से समुदाय के लोगों से हमने बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो 2 रिजर्व सीट्स हैं मगर वो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड होनी चाहिए। उसके ऊपर कानून कश्मीर का क्या कहना है? मुझे बारे में मुझे नहीं कहना। देखिए हम चिरंगू साहब क्या वापसी होगी, वहां से लड़ेंगे आप? मतलब इसीलिए हमने आपको आपने पहले भी 2 ML जब तक ना अपराध के स्वरूप को रिकॉग्नाइज किया गया और उसका निराकरण किया जाए, बाकी चीजों का मतलब नहीं है। यहाँ पे जम्मू में मान लीजिए 36 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, क्या उनकी डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगी? हमारा इशू डिस्क्रिमिनेशन का इशू नहीं है, एक अपराध। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, धारा 370 का जो को निरस्त करने का या उसको एब्रोगेट करने का जो काम सरकार ने, भाजपा सरकार ने किया है, उसके बेसिक जो उसके डायमेंशंस को उसने सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। हम इस बात का स्वागत करते हैं कि एक बहुत बड़ा एप्रीहेंशन था कि कहीं सारी सिचुएशन रिवर्स न हो जाए। हमारे पास आशंकाओं का भी एक बहुत बड़ा आपको लग रहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट उस तरीके से इस बात को सोचती है जिस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनली भी वैलिड है और जो हमको लगता था। लेकिन भगवान का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एक क्लियर अनएम्बिगुअस एक जजमेंट दे दिया और 3-4 बातों को ख़त्म कर दिया। एक कि भाई आर्टिकल 370 का एब्रोगेट करना परफेक्टली लीगल है। दूसरा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनल सॉवरेनिटी ये कोई है नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का वैसे ही एक अभिन्न अंग है, टेरिटोरियली भी और कॉन्स्टिट्यूशनली जैसे कोई और स्टेट है। और तीसरी बात, इस जजमेंट के आयाम में जिसको खासतौर से एक्सप्रेस किया जस्टिस कोल ने, उन्होंने इस बात को माना कि वो माइग्रेशन वहाँ पे ये फोर्स्ड माइग्रेशन थी कश्मीरी पंडितों की, और वहाँ से जो निकल के आए हैं वो कोई वॉलंटरी माइग्रेशन करके नहीं आए हैं। इससे एक रास्ता साफ हो गया कि भारत सरकार क्लियरली अब ये स्टैंड ले ले कि कश्मीरी हिंदू का जिनोसाइड वहाँ पे हुआ है और हमको जिनोसाइड का रिवर्सल करने के लिए जो काम करने वो करने चाहिए। हमने बार बार कहा है कि भाई कोई भी सरकार का तंत्र और खास तौर से सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था निष्ठुर होकर नहीं बैठ सकती है उन अपराधों के खिलाफ जो मानवता के खिलाफ अपराध हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो अपराध हुआ वो मानवता के खिलाफ अपराध था। सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी जजमेंट, अपनी ऑब्जर्वेशन का संज्ञान लेके खुद इंटरवीन करके ये कहना चाहिए कि वहां पे रिलीजियस क्लीन जिनोसाइड हुआ है और भारत सरकार को उस दृष्टिकोण से इस बात को एड्रेस करना चाहिए।